नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं संस्कृत में पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, पौधों के नाम, फलों के नाम, रिश्तों के नाम, गिनतियों यानी कि संख्याओं के नाम। यहाँ से यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं गाय को क्या कहते हैं। तो गाय को कहते हैं गौ और धेनु, बैल को कहते हैं वृषभा, हाथी को कहते हैं गजा हस्ती, घोड़ा को कहते हैं अश्वाह, कुत्ता को कहते हैं कुक्कुरह, बिल्ली को कहते हैं मारजारी और बिडाला भी कहते हैं बिल्ली को। शेर को कहते हैं सिंघा, शार्दूला, मृगा, केसरी, ये शेर के नाम होते हैं। हमने यहाँ पे एक एक लिया है क्योंकि टाइम कम है, अगले दिन हमारी परीक्षा है तो फास्ट रिवीजन करवाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक एक के 4 4 याद करें आप, इसमें नॉर्मल सा आ जाता है जो हम सब जानते हैं। बाघ को कहते हैं व्याघ्रा, बंदर को कहते हैं बानरा, कपि, हिरण को कहते हैं मृगा और हरिणा। मृगा शेर को भी कहते हैं, हिरण को भी कहते हैं। बकरी को कहते हैं अजा, ऊँट को कहते हैं उष्ट्रा, खरगोश को कहते हैं सस्का, भैंस को कहते हैं महिषी, गधा को कहते हैं गर्दवा, भेड़िया को कहते हैं ब्रक्का ब्रका, लोमड़ी को कहते हैं लोमसा, शोर को कहते हैं वराह। पक्षियों के नाम, मोर को कहते हैं मयूरा, कौवा को कहते हैं काका, तोता को कहते हैं सुकहा और तोता को कीरा भी कहते हैं। कबूतर को कपोता, कोयल को कोकिला, हंस को हंसा और मराला भी कहते हैं हंस को। गौरैया को कहते हैं चटका, चिड़िया को भी चटका कहते हैं, गौरैया भी चिड़िया होती है उसको भी चटका कहते हैं। बगुला को कहते हैं बका, उल्लू उल्लू को कहते हैं उल्लूका, बाज को कहते हैं सेना, गिद्ध को कहते हैं गृध्रा, बतख को कहते हैं बर्तका। फलों के नाम, आम को कहते हैं आम्रम, अगर आम्रह लिखा है तो आम का पेड़ होगा, आम्रम लिखा है तो आम फल होगा। केला को कहते हैं कदली फलम, अंगूर को कहते हैं द्राक्षा, अनार को कहते हैं दाड़िमम, सेब को कहते हैं सेबम या फिर सेब फलम, नारियल को कहते हैं नारिकेलम। पौधों के नाम, पीपल को कहते हैं अश्वस्था, बरगद को कहते हैं बटा, तुलसी को तुलसी कहते हैं, कमल को कमलम, गुलाब को पाटलम, नीम को निम्बा। और आपको बता दूं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी इनके मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं जो आपने हिंदी में तैयार किए होंगे तो उनसे भी आपको सहायता मिल सकती है। जैसे आम को क्या क्या कहते हैं, आम्रम, रसाल, इस प्रकार से। कमल को नीरज, पंकज, बारिज, अरविंद, तोयज। तो ये सब संस्कृत के ही शब्द होते हैं। अब देखते हैं संख्याएं, गिनती। एक को कहते हैं एकम, फिर द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश या फिर एकोनविंशति। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। नवदश अगर 10 के अकॉर्डिंग है तो 9 और 10 19, और 20 के अकॉर्डिंग है तो एकोनविंशति। अगर एकोन आए तो मतलब एक कम, विंशत मतलब 20, एकोनविंशत 20 से एक कम मतलब 19, और नवदश 9 और 10 19, फिर विंशति। एक विंशत, द्विविंशत, त्रयोविंशत, चतुर्विंशत, पंचविंशत, षड्विंशत, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और एकोनत्रिंशति। 20 के संदर्भ में तो नवविंशति, 9 और 20 29 हो जाता है। और 30 के संदर्भ में देखें तो एकोनत्रिंशति, 30 से एक कम, जो 29, 39, 49, इसके दो दो नाम हो जाते हैं। एक तो उससे पहले जो दहाई आई है उसके अनुसार, एक जो दहाई आने वाली उसके अनुसार। फिर 63 माने 30। अब एक त्रिंशत, द्वि त्रिंशत, त्रियोत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत और नवत्रिंशत मतलब 9 और 30 39, और उसके बाद 40 के संदर्भ में एकोनचत्वारिंशत मतलब 40 से एक कम, एकोन आए तो 40 से एक कम, फिर चत्वारिंशत, फिर एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत। और उसके बाद एकोन पंचाशत मतलब 40 के संदर्भ में नवचत्वारिंशत मतलब 9 और 40, और 50 के संदर्भ में देखें तो एकोन पंचाशत, पंचाशत मतलब 50 में से एकोन मतलब एक कम, फिर पंचाशत। एक पंचाशत, द्वि पंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, पंचपंचाशत, षटपंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत और एकोन षष्ठी। जो 49, 59, 69, 39 इसके दो नाम होते हैं। तो नवपंचाशत, 9 और 50 मतलब 59, और 60 के संदर्भ में देखें तो एकोन षष्ठी, षष्ठी मतलब 60 और एकोन मतलब एक कम, 60 में एक कम, फिर षष्ठी मतलब 60। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी और एकोन सप्तति।
नव षष्ठी मतलब 60 और 9 69, और एकोन सप्तति मतलब 70 में से एक कम, तो 69। फिर सप्तति, एक सप्तति, दो सप्तति, त्रिसप्तति, चतुर्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, एकोन अशीति। नव सप्तति मतलब 7 70 और 9, नव सप्तति हो जाएगा 79। अब एकोन अशीति मतलब 80 अशीति, 80 को कहते हैं एकोन मतलब एक कम, 80 से एक कम। तो इसके हर जगह आपको दो दो नाम देखने को मिलते हैं, इसी में सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद अशीति मतलब 80, एकाशीति, द्वयाशीति, त्रियोशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षटशीति, सप्तशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और एकोन नवति। नवाशीति मतलब 80 और 9, नवासी और एकोन नवति मतलब 90, और एकोन मतलब एक कम, 90 से एक कम मतलब नवासी। फिर नवति, 90 को कहते हैं। एक नवति, दो नवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, एकोन नवनवति और एकोन शतम। फिर शतम, इसके भी दो नाम हो जाते हैं। नवनवति, नव माने 9 और नवति माने 90, 9 90 99। फिर एकोन शतम, शतम माने 100, एकोन मतलब एक कम, 100 में एक कम, तो 99 हो गया। फिर शतम माने 100। और 1000 को कहते हैं सहस्रम, 10,000 को कहते हैं युतकम, लाख को कहते हैं लक्षम, और करोड़ को कहते हैं कोटि। 100 को शतम, 1000 को सहस्रम, 10,000 को युतकम, लाख को लक्षम और करोड़ को कोटि। तो ये आप याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। संबंधियों के नाम और देख लेते हैं। पिता, पिता को कहते हैं जनका और पिता। माता को जननी माता, भाई को भ्राता, बहन को सोसा, मामा को मातुला, बेटा को पुत्र या सुत, और बेटी को सुता या पुत्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।